हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सेंटर 330। आज हम ये वीडियो जो बना रहे हैं ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए है जो कि स्टार्टिंग से अब 11th में आए हैं। तो सबसे पहले उनका चैप्टर जो होता है वो होता है डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसमें डायमेंशनल फार्मूला सीखने होते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ डायमेंशनल फार्मूले लिए हैं, जैसे कुछ मेन जैसे जो ज़्यादा यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स में, जैसे है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आप जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में लेंथ ही होती है। तो लेंथ से ही डिनोट, डिस्प्लेसमेंट में आपको ही नोट करेंगे तो लेंथ ही होगी। तो ये लेंथ हो गया आपका और ये आपकी हो गई टाइम। तो इसका जो फार्मूला हो गया वो हो गया, आप इसको बैलेंस करेंगे तो इसको टी ऊपर लेके जाएंगे तो t-1 हो गया। तो डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी और स्पीड बोथ इज़ LT-1। ठीक है, यूनिट क्या हो गई इसकी, यूनिट बन गई इसकी मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू, फार्मूला आपने 9th में पढ़ा होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। आपने इसमें डायमेंशनल फार्मूले याद नहीं करने हैं, फार्मूले से बनाने हैं। वही मैं ट्राई कर रही हूँ कि फार्मूले से आपको बनाना आ जाए, क्योंकि फार्मूले आपको ये याद होते हैं, सिंपल हैं। वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी का क्या था आपका LT-1, पुट कर देंगे आप LT-1 अपॉन टी। अब ये टी ऊपर जाएगा तो ये पावर 1 है और यहाँ ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी -1, और -1 और -1 -2, तो आपकी आ जाएगी LT-2। तो ये आपका एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला। इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूले सीख सकते हैं। लाइक थर्ड, फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, न्यूटन्स सेकंड लॉ जो था, तो उसमें F इज इक्वल टू ma, m इज द मास और a इज द एक्सीलरेशन। सो m मास है तो हम m से डिनोट करेंगे, एक्सीलरेशन है तो LT-2। अभी जस्ट ऊपर लिखा हमने, नहीं याद आता है आप कॉर्नर में लाइन खींचकर एक्सीलरेशन का निकाल सकते हैं। चेंज वेलोसिटी टाइम टेकन, वेलोसिटी का नहीं याद आता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह आ गया आपका, बैलेंसिंग कर दीजिए MLT-2 यहाँ। तो यहाँ m पर हमने कुछ नहीं लगाया, मीन्स m की पावर कितनी है, 1 है, l की पावर 1 है, t⁻⁻2 है। तो इस तरह से ये बहुत यूज़ होता है, इम्पॉर्टेंट है फोर्स MLT-2। यूनिट अगर इससे बनाएंगे तो बन जाएगी आपकी, मास की होती है किलोग्राम, एक्सीलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे भी बना सकते हैं किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकेंड -2 और पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसे इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। यू नो वेरी वेल दिस थिंग, एंड सिंपली इट इज़ नोटेड बाय n। न्यूटन को हम n से भी डिनोट करते हैं। तो ये देखो कितने सिंपल होते हैं डायमेंशनल फार्मूले निकालने। अब हम और लेते हैं एक मेन जो ज़्यादा यूज़ होता है, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स का भी आपने निकाला MLT-2, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मस्ट होता है, ये रूल होता है। और ये बन गया आपका, ये होता है आपका एरिया।
एरिया अभी हम इधर ऐसे रखते हैं, एरिया का हमने क्योंकि आपको बताया नहीं है तो यहाँ निकाल देते हैं साइड में। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होता है एल और ब्रेथ भी एल होती है, तो ये हो गया आपका एल स्क्वायर। भाई ब्रेथ किसी की भी आप ब्रेथ नोट करते हो तो वो लेंथ ही तो होती है, एक्चुअल में एल ही तो करोगे, मास तो करोगे नहीं, टाइम तो करोगे नहीं, तो फिर क्या हो गई लेंथ, तो एल स्क्वायर हो गया। पुट कर दें इसमें प्रेशर के डायमेंशनल फार्मूले में, तो एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल स्क्वायर कितना बन गया एम एल। अब देखो ये 1 और ये 1 माइनस 2 कितना आ गया -1, तो -1 पावर और यहाँ -2, तो एम एल -1 टी -2। ये हो गया आपका किसका, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला, एम एल -1 टी -2। यूनिट क्या होती है प्रेशर की, यूनिट होती है पास्कल। और अगर आप पास्कल नहीं याद आती है, ऐसा यूनिट पास्कल होती है, नहीं याद आती है, आप फोर्स से बना सकते हैं, फोर्स की न्यूटन और इसकी मीटर, तो ये भी हो सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और भी स्प्लिट करते हैं तो इससे बन जाएगी किलोग्राम, यहाँ पर आ जाएगी आपको मीटर -1 सेकेंड -2, इस तरह से बना सकते हैं। एनर्जी, एनर्जी अब वर्क डन, एक ही डायमेंशनल फार्मूला होता है, वर्क डन बिकॉज एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डूइंग वर्क। तो जहाँ हमने एनर्जी निकालनी होती है वहाँ वर्क निकालना होता है, इसीलिए हम वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, तो पहले वर्क का लिख दें, पढ़ा होगा आपने, वर्क को डिनोट करते हैं W से, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट 9th में। फोर्स का आपको पता है ऊपर MLT -2 अभी यूज़ किया फोर्स का, देखो बहुत में यूज़ होता है फोर्स का, आपको पता ही है। MLT -2 कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा देती हूँ अगर ये डॉट लग गया है तो। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है लेंथ होती है, तो अब क्या बन गया आपका ML स्क्वायर T -2। देखो L1 और ये L2 हो गई पावर, ML2 ML स्क्वायर T -2, ये हो गया वर्क डन का। और एनर्जी भी क्या होती है, इज एबिलिटी टू डूइंग वर्क, तो एबिलिटी टू डूइंग वर्क इज एनर्जी, सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बोथ विल बी सेम, सो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला भी सेम रहेगा। ML स्क्वायर T -2। यूनिट, यूनिट आपको पता है ऐसा ही यूनिट होती है जूल। पर ऐसे आप निकाल सकते हैं, इसकी फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, इसकी हो गई सेकंड, तो आप लिख सकते हैं न्यूटन, और इसकी हो गई सेकंड नहीं, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है न्यूटन मीटर, इसकी न्यूटन मीटर हो गई। और भी स्प्लिट कर सकते हैं, और भी स्प्लिट अगर आप करना चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर किलोग्राम मीटर, ये हो गई आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। अब लास्ट आ गया आपका इस वीडियो का, लास्ट हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये कहाँ यूज़ होता है, ये यूज़ होता है न्यूटन जो ग्रेविटेशनल लॉ है, तो हम उससे एक फार्मूला है न्यूटन्स का ग्रेविटेशनल लॉ, देखो F इज़ इक्वल टू, पढ़ा होगा सबसे पहले टीचर ने हो सकता है यही पढ़ाया होगा आपको, तो F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया F इज़ इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सिंपल सा। अब आप G की वैल्यू निकाल दो इससे, अब G की वैल्यू आपने निकाल ही दी इससे। अब आप क्या करोगे, अब आप फोर्स का क्या बन जाएगा, आपकी फोर्स का देखो ये रहा, पता है ना आपको MLT -2।
इसकी क्या होती है मीटर एल स्क्वायर। भाई डिस्टेंस ये है आपकी मीटर, एल स्क्वायर क्या हो गई आपकी मीटर अपॉन क्या आ गया आपका किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम नहीं, ये आ गया आपका मास है ना, तो हमने अभी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो एम देखो फोर्स की होती है MLT -2, आर की हो गई एल स्क्वायर एम इंटू एम, तो क्या बन गई एम, बैलेंसिंग करो एल ये रहा एल ये एल स्क्वायर एल कितनी हो गई 3T -2 अपॉन एम स्क्वायर, ले जाओ ऊपर एम -1, ये देखो -1 आ गया एल 3T -2, ये बन गया आपका फॉर्मूला ML स्क्वायर T -3। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट देखो, यूनिट क्या बन गई, यूनिट बन गई आपकी न्यूटन, फोर्स की हो गई न्यूटन, इसकी हो गई मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। देखो मास केजी स्क्वायर, लेंथ मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन। तो आ गया ना समझ। तो ये कितना सिंपल होता है डायमेंशनल फार्मूले निकालने, बहुत सिंपल होते हैं, इनको याद नहीं करने की ज़रूरत होती है, इनको सिर्फ आपने क्या करना है ओनली आपने बनाने होते हैं डायमेंशनल फार्मूले। इस तरह से आप डायमेंशनल फार्मूले तुरंत ही तुरंत आपको फार्मूले कुछ हैं जैसे फोर्स है, आप उसको यूज़ करते करते लर्न हो जाते हैं, तो इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच।